डिस्प्लेसमेंट होगा रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, कॉलम ए में फर्स्ट ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन सेम ही है। कॉलम ए में फर्स्ट एंड हाँ देखो देखो ओके बेटा देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट आयनाइजेशन प्रोसेस इज कॉल्ड, दैट इज जिसमें फर्स्ट एच आयंस रिमूव हो। ऑल ऑफ यू नो दैट कि एसिड्स क्या करते हैं। इन द लास्ट लेक्चर बेटा वी हैव स्टडी दैट कि जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। हम लोग इन द लास्ट लेक्चर वी हैव स्टडी द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। यस सर। Yes, sir. प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस की रिएक्शंस हम लोगों ने देखी। ओके एंड इसके बाद हमने सम केमिकल रिएक्शंस ऑफ एसिड एंड बेस, जो केमिकल रिएक्शंस होती है वो भी हमने देखा बेटा, रिएक्शंस। ओके यस एंड थर्ड रोल ऑफ वाटर एंड आयनाइजेशंस। रोल ऑफ वाटर देखा ना हमने। यस सर। Yes, sir. इन द लास्ट लेक्चर हम लोगों ने क्या कंक्लूड किया था कि एसिड्स कौन होते हैं एंड बेस कौन होते हैं। एसिड आर दोज विच रिलीज एच H H plus ions. और बेसिस OH। OH minus ions. OH माइनस आयंस, ये आपने हमने कंक्लूड किया था। ओके नाउ आफ्टर द कंक्लूजन दैट कि जो फर्स्ट H आयन रिमूव करता, लाइक यहाँ पर H2SO4 है बेटा, यहाँ पर कितने H हैं, 2H है। दैट मीन्स यहाँ पर 2H पॉजिटिव ये रिमूव कर सकता है। एवरीबॉडी एग्री विथ मी। यस सर। Yes, sir. नाउ 2H पॉजिटिव रिमूव कर सकता है। ओके नाउ फर्स्ट एक बार में H2SO4 एक ही H2SO4 एक ही H आयन रिमूव करेगा ना। In a Yes, once this release only one H ions. Okay in the second times this release सब ये रिएक्शंस इस तरीके से होती है, लाइक H2SO4 H plus and HSO4 negative. Okay similar second time HSO4 negative, that means that compound releases H plus plus SO4 डबल नेगेटिव। तो टोटल अगर इस रिएक्शंस को देखा जाए तो अगर मैं इस रिएक्शंस को ऐड कर दूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आएगा बेटा, यहाँ पर मेरा H2SO4 आएगा, दैट इज H2SO4 एंड दैट HSO4 नेगेटिव यहाँ पर होगा एंड HSO4 नेगेटिव यहाँ पर, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा, एनीवन आ रहा है समझ में आ रहा। सर, समझ में। ओके नाउ तो ये यहाँ पर एक H आयन एंड सेकंड H आयन, दैट मींस यहाँ पर टोटल 2 H आयन पॉजिटिव एंड प्लस। सर आपने वो कट वगैरह कैसे किया? ओके HO4 नेगेटिव कट हो गया, कैसे किया मैं इसलिए बताता हूँ। ओके आपने कभी जो भी इक्वेशंस होती हैं, सपोज x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड प्लस सपोज w, इस तरीके से रिएक्शंस ऐड किया। अगर मैं यहाँ पर बोल दूं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 3z प्लस 2w, इस तरीके से ऐड किया मैंने, इक्वेशंस ऐड किया, तो ये Yes, क्या हो sir. गया बेटा 2 और 3x हो गया यहाँ पर टोटल। अगर मैं ऐड करूँ इसको यहाँ पर 3y हो गया टोटल इज इक्वल टू 4z, 4z हो गया यस सर। प्लस 3w, इस तरीके से हो गया। नाउ अगर मैं बोलूं यहाँ पर मेरा x की जगह पर z की जगह पर मेरा x होता। ओके और वी कैन से यहाँ पर z है तो यहाँ पर मेरा z होता। ओके एंड यहाँ पर मेरा कुछ x पॉइंट होता, इस तरीके से होता। तब रिएक्शंस कैसे होती बेटा, तब रिएक्शंस ऐसे होती x प्लस दिस 4y प्लस 2z, ये रिएक्शंस होती इज इक्वल टू यहाँ पर z प्लस। तो मतलब इनडायरेक्टली बोले तो मतलब उनको थोड़ा सा बैलेंस वाला वो। हाँ ओके अभी मैं बता रहा हूँ बेटा, 1 सेकंड इसको कंप्लीट करने दो। 2w प्लस w दैट इज 3w। ओके एंड प्लस 3x। ओके तो दिस 2z माइनस दिस z, अगर इन दोनों को कंबाइंड करेंगे तो बेटा ये कितना जाएगा, एक z आ जाएगा मेरा। इसको ना लिख करके यहाँ हाँ, sir. सिंगल z लिख के चलेगा। नाउ ये चीज समझ गए आप। नाउ इसी में देखो, Yes. इसी को अगर मैं इस तरीके से एक्सप्लेन करूं, जो भी इक्वेशन है ये तो आपने कॉमन यूज किया। सपोज यहाँ पर मैंने लिखा
H2SO4, इस साइन को आप इक्वल टू साइन मतलब ट्रीट करोगे जैसे इक्वल टू साइन हो, H पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव. नाउ सिमिलर काइंड ऑफ HSO4 नेगेटिव माइनस H पॉजिटिव प्लस SO4 नेगेटिव. ओके, नाउ इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा? ऐड करने पर एनीबॉडी टेल मी, दैट इज H2SO4 Yes, प्लस sir. HSO4 नेगेटिव आएगा. Yes. और साइन एंड फिर H पॉजिटिव 2H plus ion प्लस and SO4 H. नेगेटिव प्लस HSO4 Yes. सिंगल नेगेटिव, दिस डबल नेगेटिव एंड दिस इज सिंगल नेगेटिव आएगा. Yes. तो ये तो कैंसल आउट हो गया बेटा. Yes, sir. तो वो मैंने यहाँ पर कैंसल आउट कर दिया बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा कि ये अदर साइड RHS साइड में है एंड दिस इज LHS साइड में. एंड आफ्टर इसको ऐड करने के बाद एक LHS साइड में आएगा, एक RHS साइड में आएगा, तो उसको यहाँ पर ये कैंसल आउट हो जाएगा. और वी कैन से कि ये बैलेंस करने के लिए अगर मैं HSO4 को इस तरफ लेके आऊंगा तो ये माइनस होकर 0 हो जाएगा. समझ में आया? Yes, sir. वेरी गुड. Yes. तो ये Yes, कंडीशन है, sir. ये कंडीशन है यहाँ पर. तो द फर्स्ट आयनाइजेशन प्रोसेस, दैट मीन्स यहाँ पर मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ, दैट इज फर्स्ट आयनाइजेशन प्रोसेस ऑफ फर्स्ट स्टेप. फर्स्ट स्टेप कौन सा होता है बेटा? दैट इज कॉल्ड फर्स्ट स्टेप एंड दैट इज कॉल्ड सेकंड स्टेप. इसको बोलते हैं हम लोग सेकंड स्टेप एंड इसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट स्टेप. फर्स्ट स्टेप में क्या है, सिंगल H प्लस आयन रिमूव होगा एंड सेकंड स्टेप में जो रिमेनिंग H प्लस आयन है वो रिमूव हो जाएगा. क्लियर है ऑल ऑफ यू? Yes. Yes, sir. Yes, फर्स्ट sir. स्टेप में बेटा अभी देखो, फर्स्ट स्टेप में मेरे पास क्या क्या बनता है? H पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव, ये दोनों बनते हैं फर्स्ट स्टेप में फ्रॉम हेयर. Yes. ओके, नाउ अभी यहाँ पे Yes. क्या NaOH से रिएक्शंस कराना है, दैट मींस NaOH से रिएक्शंस कराएंगे. तो NaOH में क्या है, ये Na पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है. ऑल ऑफ यू नो दैट. Yes, sir. तो दिस Yes. पॉजिटिव साइंस इसके साथ कंबाइन हो जाएगा एंड दिस OH साइन इसके साथ कंबाइन हो जाएगा. तो क्या बनेगा? NaHSO4 प्लस H2O. Yes, sir. अगर हम इसको मतलब बैलेंसिंग जैसा ही है, मतलब थोड़ा सा बैलेंसिंग जैसा ही है, बट आपको कॉन्सेप्ट यूज करना है. बैलेंसिंग क्या है? बैलेंसिंग एक जुगाड़ टेक्नोलॉजी है जो आप लोग जुगाड़ लगा के आप लोग करेक्ट आंसर ला रहे हो, बट कॉन्सेप्ट बिहाइंड दैट जो मैंने अभी बताया है उसके पीछे ये कॉन्सेप्ट है. अगर किसी आदमी को समझाना हो, एग्जामिनर को एक्सप्लेन करना हो, तो ये सब आप एक्सप्लेन करोगे तभी जाके वो आपको नंबर्स देगा. अदरवाइज आप बैलेंसिंग करके बोल दोगे तो अब वो नंबर्स नहीं देगा आपको, बिकॉज वो जानेगा कि आपका कॉन्सेप्ट नहीं है क्लियर. आप सिर्फ आंसर निकालना जानते हो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है. समझ रहे हो मेरी बात? बैलेंसिंग से आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा. जो आप बैलेंस करोगे उससे आंसर तो आपका निकल आएगा, बट वी कैन नॉट से दैट कि वो आपका करेक्ट अप्रोच है. ओके, नाउ ये तो आपका ए ऑप्शन में क्या आ जाएगा? दिस इज द कंपाउंड फॉर ए. नाउ ए के लिए देखो ये तो होगा नहीं, Na2SO4 है. नाउ मे बी बी हो सकता है एंड डी हो सकता है. ए एंड सी तो कैंसल आउट हो गए. क्लियर है? Yes, sir. ओके, सिमिलर काइंड यहाँ पर देखो, फर्स्ट आयनाइजेशन प्रोसेस में क्या है, यहाँ पर एक H आयन रिमूव होगा तो यहाँ पर H प्लस आयन प्लस H2PO4 नेगेटिव होगा. All of you agree with me? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now, next जब Na पॉजिटिव इससे कंबाइंड होगा तो इससे क्या बनेगा? NaH2PO4 NaPO4 and H2O. H2. कौन सा कंपाउंड बन रहा है? NaH2PO4. दैट मींस यहाँ पर C वाला सही है, सॉरी C वाला नहीं, C वाला तो ऑप्शन रिमूव हो गया, तो बी वाला. बी ऑप्शन यहाँ B पर वाला. ओके. तो आपका ये वाला ऑप्शन करेक्ट है. क्लियर ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Okay. Now in the next questions, that is question number 2, classify the given acids. आपको क्लासीफाई करना है कि बाइनरी एसिड है या टर्नरी एसिड है. Definition of binary acid and ternary acid. Anybody tell me the definitions of binary and ternary acids? Binary acid means the ones who release just one H plus ion. No. आप लोग कॉपी देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉपी देखने के बाद आपको आइडिया लगेगा. कॉपी देखो बेटा, कॉपी देखने के बाद आपको आइडिया लगेगा. So they contain hydrogen and non-metallic element other than oxygen.
Very good. Okay. They contain hydrogen atoms with another non-metallic elements other than oxygen. Oxygen. वेरी गुड. नाउ बाइनरी एसिड्स के एग्जांपल आप लोगों ने लिखा कि उसमें हाइड्रोजन एटम्स होगा एंड नॉन मेटल्स होगा. तो हाइड्रोजन एटम्स किस में है? इसमें है. एंड नॉन मेटल्स भी इसमें है. इसमें ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, तो ये तो होगा नहीं. एंड द फर्स्ट एंड 5 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. ओके, तो फर्स्ट एंड 5 किस में है? सी ऑप्शंस में है. C तो option. ऑटोमेटिकली आपका 2 3 4 ये क्या टर्नरी एसिड्स हो गए. Yes, sir. क्लियर है बेटा ऑल ऑफ यू? Yes, sir. sir. Yes, सर sir. एफ मतलब आयन क्या इधर? एफ आयंस नहीं है बेटा. आयंस कहाँ पे है? मैंने आयंस की बात कहाँ पर कही? सर हाँ आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप डेफिनेशन देखो बेटा. करेक्टली आप डेफिनेशंस को फॉलो करो जो मैंने डेफिनेशंस लिखा है. ओके, ओके. ना क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दे रहा हूँ, उसको आपको खुद से सॉल्व करना है एंड मुझे आंसर बताओ विद इन 2 या 3 मिनट्स. ओके, आइडेंटिफाई ABCD कंपाउंड्स आपको आइडेंटिफाई करना है. ओके, ना चैट बॉक्स में आपको आंसर देना है. ओके, सर आपने कुछ सर क्या हो गया? सर कुछ तो पेंट हो गया है. हाँ सर. सर बी लाइन, सॉरी. हेलो सर.
Sir, Hello, sir. Sir, sir is not talking. Okay. So now इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बेटा? sir B वाला. B. B वाला. Okay. So everyone is okay with option B? Siddhesh Yes. Patil? Yes, sir. Okay. Sir. So now अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे the next लेक्चर स्टार्ट करेंगे इस पे. अभी ये तो कुछ एग्जांपल्स हो गए बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट्स कि आपको पिछला कॉन्सेप्ट याद है. ओके. नाउ दैट इज द इंडिकेटर्स की डेफिनेशन हम लोग देखेंगे. ऑलरेडी ऑल ऑफ यू नो दैट कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं. मैं उसको बेसिकली आपको डेफिनेशंस देता हूं. ओके. ओके. इंडिकेटर्स आर that is indicate the nature of particular solutions. Indicators indicate the nature of particular solution. Indicated the nature of particular solutions. Okay. That means क्या बताता है इन द solution में? Whether solution is acidic, basic or Neutral. neutrals. Okay. क्लियर है? सॉल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है कि न्यूट्रल्स है, ये आपको फाइंड करना पड़ेगा. ओके. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस इंडिकेटर आल्सो represent the changes in the natures of the solution basic, acidic and vice versa. Okay. समझ में? That means indicators also represent the changes in the natures के चेंज पे also represent करते हैं कि indicators में क्या चेंज आ रहा है. ओके. आवाज नहीं आ रही बेटा किसी नहीं को? सर, आ रही है सर. परकिंस बोल रहे आवाज नहीं आ रही. आई कांट एबल टू हियर यू. नहीं सर, वो पहले आप बहुत देर के लिए म्यूट थे तभी. ओके. रिज्वाइन करके बोल दोबारा से ज्वाइन कर सकते हो. ओके बेटा. नाउ इंडिकेटर्स बेसिकली क्या होता है? बेसिकली कलर्ड ऑर्गेनिक एंड सब्सटेंस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डिफरेंट प्लांट्स. इंडिकेटर्स क्या होते हैं बेटा? इंडिकेटर्स आर बेसिकली colored organic substances extracted from different plants. Okay. ना कौन कौन से इंडिकेटर्स होते हैं बेटा? उस इंडिकेटर्स का मैं नाम लिख रहा हूं एंड अगर कोई भी इंडिकेटर्स आपको नहीं आता है तो मुझे बताना है, उसके बाद मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा. नंबर 1 लिटमस. ऑल ऑफ यू नो दैट लिटमस. Yes, sir. Yes, sir. वेरी Yes, गुड. sir. नंबर 2 फिनोप्थिलीन. नंबर 2 Yes, फिनोप्थिलीन. Yes. ओके.
Number third, that is called methyl orange. Okay. Number fourth, that is called red cabbage juice. तो ये नहीं कभी सुना. ओके, ये नहीं सुना तो इसके बारे में बता. सुना है सर. Sir, red cabbage juice सुना है. That is like a organic indicator which is extracted from cabbages, and It is uh, purple is an orange color. Okay, sorry, it is purple in the neutrals medium. Natural mediums. Natural में क्या होता है? Naturals purple in color. sir, indicators are only organic. नो बेटा, ऑर्गेनिक्स नहीं हो सकते. कुछ भी हो सकते हैं. ऑर्गेनिक हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक हो सकते हैं. कुछ मैंने एग्जांपल लिए यहाँ पर. सम इंडिकेटर्स आर बेसिकली कलर्ड ऑर्गेनिक्स. ओके, कुछ भी हो सकता है इंडिकेटर्स में. आप जो भी बेसिकली क्या आपको बताना है कि वो एसिडिक है या बेसिक है. ओके, अभी ये इंडिकेटर्स की सम डेफिनेशंस और क्लासिफिकेशन हम देखेंगे, बाद में देखेंगे. ओके, स्टेप बाय स्टेप आप लोग पढ़ते जाओ, सब कुछ सिखाऊंगा मैं. ओके, नाउ इन द नेचुरल मीडियम्स एंड turn red or pink सर ये रेड कैबेज जूस का है क्या? ओके, ये रेड कैबेज के बारे में लिख रहा हूं मैं अभी. ओके, इन बेसिक अंडर में इन बेसिक मीडियम इट चेंज टू ग्रीन. क्लियर है बेटा रेड कैबेज के बारे में, ऑल ऑफ यू? Yes, sir. क्लियर है? इज देयर एनीवन, किसी कोई डाउट है बेटा? No, sir. टर्मरिक जूस, जो आपका टर्मरिक है इसी पे डिपेंड होता है. नाउ इट इज येलो इन द कलर एंड रिमेन्स सच in the naturals and acidic mediums. That means yellow color रहता है, that is natural और acidic medium में yellow color रहता है. Okay, now जब basic medium में जाते हैं it turns to कौन सा कलर चेंज होता है बेटा? Basic. इसमें रेड हो जाता है. रेडिश और ब्राउन. डीप ब्राउन. क्लियर है बेटा ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Okay, very good. Now neutralization, all of you know that neutralization क्या होता है बेटा? सर आप जरा पिछला पेज दिखाओगे क्या? ओके बेटा, सर आप जरा नीचे ले लीजिए ना. ओके सर. that is neutralization. Anybody tell me the definitions of neutralizations? So can Sir, I? where different substances they are So can I tell? brought to a neutral Okay, pH. one. Yes, Sir, yes. yes, sir. So when an acid is mixed with a perfect amount of base and they turn into a solution which has salt and water, and its pH value is 7, which is new. Means not 7 exactly. It can be. Means Okay. Sir, but actually we can also 7. It should be 7 actually. First we of all, can also use different substances हाँ, like metal carbonates, metals. okay, Yeah, but for that it means a base and an acid is required. You cannot use okay. acids and acids
not be like we will put acid and acid, then something else will only happen, or base and base. ऑल ऑफ यू नो दैट, ऑब्जर्व दैट, और आपको लोग जानते हो एंटासिड टैबलेट? यस सर, एंटासिड टैबलेट, यस सर, वो हमारे पेट के मतलब जब हम लोग को एसिडिटी होती है तब हमारे पेट में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है उनको वो न्यूट्रलाइज करते हैं. वेरी गुड. एंटासिड टैबलेट्स यूज ड्यूरिंग द जो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है इंडिजेशन, दैट इज यूज्ड इन ड्यूरिंग, कब यूज करते हैं बेटा? तो जब हमें मतलब एसिडिटी, acidity, वेरी गुड. जब एसिडिटी होती है, दैट मीन्स आपके बॉडी में HCl गैस बनता है, HCl सॉरी एसिड होता है बेटा. जब HCl एसिड आपका एक्सेस अमाउंट में बढ़ने लगता है, ओके, तो आपको एसिडिटी होने लगती है. ओके, एंड दैट एसिडिटी, इस एसिडिटी को, दैट मीन्स जो एक्सेस अमाउंट का एसिड है, एक्सेस अमाउंट का एसिड है, इसको काउंटर करने के लिए हमको एंटा एसिड, दैट मीन्स हमको कुछ बेस लेना पड़ता है. बेस की टैबलेट्स हमको खानी पड़ती हैं. दैट टैबलेट्स इज कॉल्ड एंटा एसिड टैबलेट्स. एंटी एसिड से एंटा एसिड बना हुआ. ओके, अब तब हम यहाँ पर एंटा एसिड टैबलेट हम लोग लेते हैं तो ये क्या हो जाता है, इसको न्यूट्रलाइज कर देता है. ओके, एंड देन आपका जो पेन होता है वो आपका पेन रिलीफ ठीक हो जाता है, पेन गायब हो जाता है. ओके, एंड दैट एंटा एसिड टैबलेट्स कंटेन, ये एंटा एसिड टैबलेट्स क्या होता है बेटा इसमें? एंटा एसिड टैबलेट Base. basic, बेस, इसमें क्या होता है बेसिकली, ये बेस होता है. समझ में आया बेटा? एंड बेस क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. बेसिकली ये आपका बेस होता है आपके टैबलेट्स में. ओके, माइल्ड बेस. माइल्ड बेस क्या होता है बेटा? जो ज्यादा स्ट्रांग नहीं रहता सर. वेरी गुड, दैट इज वीक बेस कह सकते हैं हम उसको. ओके, मतलब मैग्नीशियम उसका हाइड्रोक्साइड वैल्यू न्यूट्रलाइज द, होता है वो मतलब 7 के Closer to 7. yes, okay, that magnesium hydroxide neutralize the effect of excess hydrochloric acids produced in the stomach during the gestation problems. Okay, now it helps the reliefs, जो आपका पेन होगा उसमें रिलीफ करेगा. ओके, now अब मुझे आप लोग बताओ, do you know the actually what happens when acid and base react with each other? yes sir, they neutralization, and water. They try to neutralize each other and they result in formation of salt and water. वेरी गुड. एसिड एंड वाटर्स जब रिएक्ट करते हैं, दे न्यूट्रलाइज टू ईच अदर्स, क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ treating on acid with base to form salt and water is called न्यूट्रलाइजेशंस. क्लियर है बेटा? दैट मीन्स इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, एसिड प्लस बेस सॉल्ट वाटर. ओके, जब एसिड एंड बेस की रिएक्शंस करते हैं, सॉल्ट एंड वाटर बनता है, एंड वहां पर हीट भी निकलती है. ओके, नाउ दैट या लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शंस, जब ये रिएक्शंस होती है वहां पर काफी हीट निकलती है. ऑल ऑफ यू नो दैट? Yes sir, it is exothermic. वेरी गुड. सर फिर जब हमारे मतलब वो एसिडिटी होती है, जब वो मतलब न्यूट्रलाइज होता है तब वो हीट कहाँ जाती है फिर? कौन सा?
सर फिर जब न्यूट्रलाइज होता है ना तब हीट प्रोड्यूस होती है, राइट? हाँ हाँ, तो फिर मतलब अभी सपोज हमने कोई भी मतलब बंद कंटेनर में एक बहुत बड़ा मतलब न्यूट्रलाइजेशन टेक प्लेस किया, तो फिर वो हीट मतलब बहुत सारी प्रोड्यूस होगी ना, तो फिर मतलब वो मतलब एग्जिट कैसे होंगी मतलब? एग्जिट हीट होगी बेटा, आपके बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाता है, ओके, यस सर, गॉट इट, बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाता है, इसलिए वो हीट निकल जाती है। समझ गया बेटा? गॉट इट। नाउ आप लोग, डू यू नो दैट ऑल एसिड्स जनरेट H पॉजिटिव आयंस and all base generate OH negative ions in aqueous Yes, solutions? sir. Yes. Okay. Yes, sir. Now अभी ये तो आप लोग जानते हो कि all acids generate H plus ion and bases generate OH ion. Okay. But do you know that कि H plus ion independently नहीं घूमते हैं? Do you know that? OH ion independently रह सकता है किसी भी solutions में. OH ions किसी भी solutions में independently रह सकता है, but H plus ion cannot stay independently. मतलब अकेला नहीं रहेगा, ये किसी न किसी के साथ combined होकर reactions कर जाएगा। समझ में आया? तो जब OH Yes, ion sir. OH ions अकेला घूमता है तो H ions किसके साथ reactions करके combined करके रहता है? Anybody tell me, किसी को कोई idea है? ना अगर नहीं है आइडिया तो मैं बताता हूँ। ओके, वो OH और H होता है ना, तो फिर इसीलिए वो H2O मतलब वो प्रोड्यूस कर देता है। H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। सपोज मेरे पास किसी एसिड बेस की रिएक्शंस करने से मेरा 100 H पॉजिटिव एंड 100 OH नेगेटिव मेरे को मिले, ठीक है, क्लियर है? फॉर एग्जांपल, तो इसमें से मेरे पास 50 H पॉजिटिव ने 50 OH नेगेटिव के साथ रिएक्शंस कर लिया, तो ये क्या बन जाएगा बेटा? वाटर बन जाएगा, 50 वाटर। हाँ हाँ। Yes, sir. नाउ 50 अमाउंट ऑफ वाटर बन गया, दैट मीन्स यहाँ पर तो 50 OH नेगेटिव कितने हो गए बेटा? 50 बच्चे रिमेनिंग वाले, एंड रिमेनिंग 50 H पॉजिटिव बचे। ओके, नाउ ये मिलके H2 नहीं बनाएंगे, बिकॉज H2 नहीं बनाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर नहीं बनाते हैं सपोज, तो ये तो OH आयन फ्रीली घूम सकते हैं, इनको आज़ादी है या इनको फ्रीडम है कि ये लोग फ्रीली घूम सकते हैं, बट H पॉजिटिव आयंस कैन नॉट मतलब रोमिंग अराउंड द फ्रीली नहीं घूम सकते हैं। तो ये क्या करेंगे, किसके साथ कंबाइंड होकर रिएक्शंस करेंगे? एनीबॉडी टेल मी, किसी को कोई आइडिया है? ना मैं बताता हूँ उसके लिए। दैट मीन्स H प्लस आयन कैन नॉट exist independently. Okay, rather they combined with H2O or water molecules to form hydronium सर ion. वो फ्रॉम हो गया है। Okay, to form hydronium ions. Okay, and hydronium ions का फॉर्मूला होता है H3O पॉजिटिव। ओके, नाउ ये रिएक्शंस किस तरीके से होती है? दैट मीन्स जो फ्रीली H पॉजिटिव आयंस है, फ्री H आयन, ओके, दैट रिएक्शंस कर जाएगा विथ जो बना हुआ H पॉजिटिव, जो ये वाला बना हुआ H पॉजिटिव है, इससे रिएक्शंस कर जाएगा। ओके, एंड क्या फॉर्म करेगा? H3O पॉजिटिव्स। ओके, नाउ दैट इज कॉल्ड हाइड्रोनियम आयंस। ओके, नाउ इसकी रिएक्शंस और H पॉजिटिव की रिएक्शंस सेम प्रॉपर्टीज होती है। अगर मैं कहीं इससे रिएक्शंस कराऊंगा H3O पॉजिटिव से एंड HO पॉजिटिव से, दोनों सेम रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। समझ में आया बेटा? यस सर। Okay. So that's why we cannot distinguish them कि H पॉजिटिव लिखें या H3O पॉजिटिव लिखें। कहीं कहीं पर H पॉजिटिव से रिएक्शंस कराएं तो आप समझ जाना
कि इससे भी रिएक्शंस हो सकती है। अगर मैं कहीं H3O पॉजिटिव से रिएक्शंस कराऊं दैट मींस H पॉजिटिव से भी रिएक्शंस वहां पर हो सकती है। ओके, क्लियर है? डाउट क्लियर हुआ? नाउ सिमिलरली अगर मैं इसको रिएक्शंस लिखूं दैट इज HX प्लस वाटर से रिएक्शंस होगा दैट गिव्स अस H3O पॉजिटिव प्लस X नेगेटिव्स। ओके, यहाँ पर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ बेटा? H लिख सकता हूँ ऑल ऑफ यू। ओके, नाउ H क्या इस वाटर से अगर फॉर एग्जांपल इससे रिएक्शन क्या होगा बेटा? सबसे पहले क्या होगा? H पॉजिटिव अलग हुआ होगा एंड X नेगेटिव अलग हुआ होगा एंड दैट H पॉजिटिव रिएक्शंस कंबाइन हो जाएगा तो ये क्या फॉर्म करेगा? H3O पॉजिटिव फॉर्म करेगा। यस जो सर, मतलब वो Yes, sir. जैसे अभी आपने ऊपर दिखाया वही होगा। वही रिएक्शंस, तो ये रिएक्शन इस तरीके से इसकी मैकेनिज्म ये होती है। समझ गया बेटा ऑल ऑफ यू? यस सर। Now, similarly, base also dissociate in the aqueous medium, and they no. Okay, आप लोग लिखो इसको, आप लोग नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। Similarly, base also dissociate in the aqueous mediums. Okay. Dissociated in the aqueous solutions. Clear है बेटा? यस सर। Okay. Now, however, not all bases dissolve in water. आपको आइडिया था? नॉट ऑल बेसेस डिजोल्व इन वाटर, सारे बेस होते हैं वाटर में डिजोल्व नहीं होते हैं। ओके, दोज या द बेस दैट डिजोल्व इन वाटर दैट डिजोल्व इन वाटर, जो वाटर में डिजोल्व होते हैं वो क्या बोलते हैं बेटा उनको? अल्कली। वेरी गुड, एल्कलीज बोलते हैं उसको। ओके, नाउ अभी हम क्या कह सकते हैं बेटा? जो ऑल बेसिस आर all bases are not alkalis। समझ में आया बेटा? जितने सारे बेसिस होते हैं वो एल्कली नहीं होते हैं। एल्कली कौन होते हैं? जो सिर्फ वाटर में डिजोल्व होते हैं वही एल्कली होते हैं, बाकी बचे हुए बेस एल्कली नहीं बोल सकते। समझ में आया बेटा? यस सर, बट ऑल alkalis are bases. वेरी गुड, बट ऑल एल्कलीज आर बेसिस। ओके, क्लियर है बेटा? तो इसके लिए अगर मैं रिएक्शंस लिखूं दैट रिएक्शंस वी फाइंड दैट जो KOH है इन द सॉलिड स्टेट में, अगर वाटर के साथ इसका रिएक्शंस कराएं दैट K पॉजिटिव फॉर्म होगा इन द एक्वस मोड प्लस OH नेगेटिव फॉर्म होगा इन द एक्वस मोड। क्लियर ऑल ऑफ यू? Yes sir. ओके, नाउ दीज हाइड्रोक्सी आयंस या हाइड्रोक्साइड आयंस OH नेगेटिव आयंस कैन एग्जिस्ट फ्रीली इन द वाटर। जो दोज OH negative ions can exist freely in water or aqueous solutions। okay, now जब आपको H ions मिल जाएगा इसमें and these hydrogen ions and these H positive ions and OH negative ions, अगर OH negative तो आपका सॉल्यूशन में घूम रहा है बेटा ये?
सर आपकी वॉइस एकदम लैग हो रही है और एकदम फास्ट जा रही है, मतलब कुछ सुनाई नहीं। हाँ यस सर। वो थोड़ा सा नेट का इशू हो सकता है बेटा, सबके यहाँ पे हो रहा है क्या? हाँ हाँ सर हाँ सर, सर, मेरे वो यहाँ Yes, भी sir. थोड़ी हुई। लैग हो रही। ओके, तो मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूँ, उसको आप लोग पढ़ो, अगर नहीं समझ में आता तो मेरे को पूछो बेटा कि कौन सा लाइन में नहीं समझ में आ रहा, मैं उसको रिपीट कर लूंगा। मैं एकदम स्लो चल रहा हूँ, कोई भी फास्ट नहीं है, कोई जरूरी नहीं कि हम लोग फास्ट सिलेबस खत्म करेंगे इस नहीं तरीके। सर, मतलब आप फास्ट नहीं जा रहे, आपका जो वॉइस है ना वो मतलब फास्ट। हाँ सर जो सर आप फास्ट बोलते हो। जो मतलब लैग होता है तो वो टाइम कंप्यूटर कंज्यूम करता है, पर मतलब आप नहीं होते ना, तो फिर वो टाइम एडजस्ट करने के लिए वो एकदम फास्ट चला जाता है। ओके, सो एच पॉजिटिव, ओके, डो नॉट वरी, आप डोंट वरी, वो सब हम एडजस्ट कर लेंगे। लेक्चर्स में जो रिकॉर्डिंग हो जाता है उसमें आप देख लो, अगर आपका जो फास्ट में और स्लो में प्रॉब्लम्स है तो मेरे से पूछ लो कि सर आप क्या बोल गए, समझ नहीं आ रहा। ओके, हम लोग एक्सप्लेन कर देंगे। ओके, सो ऑल एच प्लस आयंस एंड ओ एच नेगेटिव आयंस। अभी सॉल्यूशंस में क्या होगा बेटा, ये तो फ्रीली घूम रहा है बेटा, ये ओ एच नेगेटिव, जब भी इसको एच पॉजिटिव आयंस मिल जाएंगे, दे रिएक्ट ईच अदर and form and neutralized each other, और न्यूट्रलाइज बोल सकते हो बेटा या रिएक्ट बोल सकते हो। ओके, सर वो फ्रीली इन वाटर के बाद क्या लिखा है? इन वाटर ऑन एक्वस सॉल्यूशंस, ओके सर एन एक्वस सॉल्यूशंस, एन है यहाँ पर, एन एक्वस सॉल्यूशंस। ओके, हेंस अगर मैं बोलूं कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस क्या होगी बेटा, फॉर ऑल ऑफ दीज जो हमने यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझा, उसके लिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इस तरीके से, एच एक्स प्लस एम ओ एच। एम क्या है, कोई मेटल ले लिया मैंने, एम ओ एच कोई बेस हो गया, एच यहाँ पर कोई हैलाइड्स है। ओके, जब ये रिएक्शंस होगा तो एम एक्स फॉर्म होगा प्लस एच ओ एच, और वी कैन से एच टू ओ। क्लियर? और अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप इस तरीके से करो, इसको मैं एच पॉजिटिव लिख सकता हूँ एंड इसको मैं ओ एच नेगेटिव लिख सकता हूँ, एंड जब इसको कंबाइन करेंगे दैट फॉर्म्स एच टू ओ लिक्विड्स। क्लियर है बेटा? Now these is the reactions for neutralization। ये यस रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन का जो भी सारा कॉन्सेप्ट था वो खत्म हो चुका। क्लियर बेटा ऑल ऑफ यू? यस ना ये कॉन्सेप्ट अगर आप इतना पढ़ लोगे आपके जेई मेंस तक काम आएगा, ये कॉन्सेप्ट जेई एडवांस तक काम आएगा ये कॉन्सेप्ट। ओके, बस इसी कॉन्सेप्ट में कुछ एडिशन आएगा, कुछ मॉडिफिकेशन होगा, उसकी वजह से आपको थोड़ा बहुत इसमें ऐड करता जाओ, ऐड करते जाओ, ऐड करते जाओ, ऐड करते जाओ, तब जाके ये बड़ा कॉन्सेप्ट बन जाएगा इन द जेई मेंस और जेई एडवांस के सिलेबस में या नीट के सिलेबस में। बट बेसिकली आपको ये, अगर इतने से आप कम याद करते हो दैट मीन्स आपका नुकसान होगा। बेसिक आपको इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा, जो मैंने आपका एक पेज का लिखाया, मैंने एक पेज ही हुआ ना यहाँ पर, हाँ एक पेज ही हुआ है ऑलमोस्ट। ओके, यस सर, मतलब ये थोड़ा थोड़ा बढ़ते जाएगा। हाँ, सर जो बेसिस जो डिसॉल्व नहीं होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, मतलब? उन्हें बेस बोलते हैं, जो डिजॉल्व नहीं होते वो बेस ही होते हैं, बट वो बेस। एल्कलीज नहीं होंगे। ओके बेटा? ओके, नाउ एप्लीकेशंस ऑफ न्यूट्रलाइजेशंस का कुछ एप्लीकेशंस है वो आप लोग देख लेना। क्या एंटी एसिड बनाने में जो पर्टिकुलरली क्या होता है कि जो ओल्ड एज सफर्ड फ्रॉम द एसिडिटी, जिनको प्रॉब्लम्स होती है, पेट में कुछ प्रॉब्लम्स होती है, या कुछ एक्सेसिव जो HCl एसिड होता है निकलने लगता है, तो उनको एंटी एसिड की टैबलेट यूज कराई जाती है। टैबलेट जब वो खाते हैं, या और वी कैन से कि जो बेकिंग सोडा होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, उस सब की जो टैबलेट्स होते हैं देते हैं, तो एंटी एसिड और जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस का वहां पे यूज होता है। समझ गए बेटा एक यूज? ओके, यस सर। यस सर। सेकंड यूज है यूज और वी कैन से एप्लीकेशन, द स्टिंग ऑफ बीज एंड द ants कंटेन द फॉर्मिक एसिड। जो स्टिंग हाँ। बी जो फॉर्मिक एसिड होता है, ओके, and its corrosive and poisonous effect can be neutralized by the rubbing soap or contain NaOH। अगर आपको कोई बीज वगैरह या स्टिंग ऑफ आंट वगैरह कुछ चीज काट लेती है तो क्या करते हैं, उसमें फॉर्मिक एसिड होता है, तो फॉर्मिक एसिड आपके स्किन में चला गया, आपके अंदर ब्लड में चला गया, तो उस एसिड को आपको न्यूट्रलाइज करने के लिए आप NaOH या कोई सोप वगैरह उसमें रब कर ले, तो आपको वो इफेक्ट नहीं होगा ज़्यादा देर तक, आप जल्दी से न्यूट्रलाइज हो जाएगा और उसका जो इफेक्ट है, उसका जो जहर है वो खत्म हो जाएगा। समझ में आया बेटा?
यस सर। सर ऐसा Yes, भी sir. रहता है लाइक हम जब भी ऐसे बहुत बड़े जंगल में जाते हैं तभी लाइक यूजुअली देयर इज बी एंड एंट स्टिंग न्यूट्रलाइजर पैक एक आता है। हाँ, उसमें वो एक ऐसी ट्यूब रहती है जो हम खोल के हमारे हाथों को जहाँ भी कुछ बीज ने वगैरह काटा है वहां पे वो प्रेस करके थोड़ी देर के लिए रख दिया तो फिर वो न्यूट्रलाइज हो जाता है और वेरी गुड, फिर हमें पेन बिल्कुल नहीं होता। वेरी गुड, करेक्ट, ओके, बिल्कुल सही है बेटा। एप्लीकेशंस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, इसके एप्लीकेशंस एटलीस्ट आपको 4 एप्लीकेशंस लिख के आने हैं बेटा। ओके, 2 मैंने ऑलरेडी बता चुके हैं। ओके, Yes, sir, दो मतलब और दो लिखते हैं। और 2 आपको लिखना है। ओके, आप अपने लैंग्वेज में आपको उसको लिखो, ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, होमवर्क है। क्लियर है बेटा? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट इंडिकेटर्स या आप हेडिंग रखो दैट इज पीएच स्केल। ओके, यस टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीएच स्केल, इसको पीएच स्केल क्यों बोलते हैं? एंड सर मैं बोलूं। हाँ, बताओ बेटा। Sir, it is the scale in which we can judge the power of hydrogen or pH. So वैसे ही हम देख सकते हैं कि जो एसिड्स या फिर जो एसिड्स फॉर एग्जांपल बहुत स्ट्रांग रहते हैं उनका पीएच लो रहेगा। मतलब अगर हमने इंडिकेटर डाल के देखा लाइक यूनिवर्सल इंडिकेटर डाल के देखा तो लाइक वो रेड रेड ऑरेंज कलर का आ जाएगा। तो फिर उससे हमें समझ और हम वो अगर पीएच स्केल को कंपेयर करें वो कलर तो फिर हमें उसका पीएच समझ में आ जाएगा। तो उसका पीएच डिफर होता है। वो पीएच स्केल स्टार्ट होती है 1 को और जाती है 14 तक और 7 इज न्यूट्रल। ओके, वेरी गुड ना। अभी आपने जो भी सारा कुछ बताया सब कुछ करेक्ट है, एक्सेप्ट वन चीज, तो आपने क्या बोला, द स्केल फॉर मेजरिंग ऑफ हाइड्रोजन कंटेंट, आपने हाइड्रोजन बोला कि उसमें कितना हाइड्रोजन होते हैं, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ पर। हाइड्रोजन आयंस कंसंट्रेशन होता है बेटा, यस हाइड्रोजन, ओके आयन। हाँ, जो H पॉजिटिव है इसको आपको, इसकी कंसंट्रेशन आपको फाइंड करना है। ओके, नॉट कि आप सिंपल हाइड्रोजन नहीं बोल सकते, ये नहीं है पीएच। इधर बेटा यस समझ सर। में आया? हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है। ओके, ये पूरा सा बस ये आयंस कंसंट्रेशन आप ऐड करते आपकी डेफिनेशन बिल्कुल सही हो जाती है। ओके, नाउ आई स्केल फॉर मेजरिंग द हाइड्रोजन आयंस कंसंट्रेशन इन सॉल्यूशंस कॉल्ड पीएच स्केल्स। ओके, क्लियर बेटा ऑल ऑफ यू? यस सर। नाउ दैट डेवलप्ड, एक यस साइंटिस्ट सर। थे, Yes, sir. एक साइंटिस्ट थे, कि साइंटिस्ट का नाम बताओ बेटा, एनीबॉडी याद है आपको? नहीं सर। सर ओके, ये हमारी क्लास 8 o'clock तक है क्या? ओके, अभी एक 8 o'clock तक नहीं है, मैं 5 मिनट और लूंगा, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ उसके बाद खत्म करता हूँ। ओके, और ओके सर। उनका नाम कुछ सोरेन सोरेनसन ऐसा कुछ था ना? ये उनका डेवलप्ड बाय, ओके, ये साइंटिस्ट है, इन्होंने डेवलप किया था। ओके, सोरेन सोरेनसन ऐसा कुछ यस, था। ओके, क्लियर है बेटा? एंड नाउ द पी, जो पी पीएच में क्या है बेटा, पीएच में पी इन पीएच स्टैंड फॉर पोटेंज, दैट मीन्स पोटेंशियल बोल सकते हैं इसको। ओके, pH scale can measure pH from zero, pH from zero, that is from 0 to from 0, that is very acidic, to 14, very basic. Okay, now pH क्या, pH should be thought of simply as a number which indicate the acidic or basic solution
ओके, पीएच क्या है? एक बेसिकली एक नंबर हमने इंडिकेटर बनाया है कि एक नंबर से हम लोग स्पेसिफाई करें, जैसे क्या आपका कितना नॉलेज है हम उसमें काउंट कर लेते हैं आपके मार्क्स से। सपोज आपका 60% नॉलेज है, 60% मार्क्स आए, 70% मार्क्स आए, 90% मार्क्स है, तो ये क्या आपका नॉलेज दिखाता है कि आप कितने इंटेलिजेंट हो, कितने आपके पास दिमाग है। ओके, इस तरीके से ये आपका पीएच स्केल बनाया, ह्यूमंस ने बनाया, डेवलप किया। पीएच शुड बी थॉट दैट सिंपली नंबर्स व्हिच इंडिकेट द एसिडिक एंड बेसिक नेचर्स ऑफ सॉल्यूशन। ओके, जिसमें हायर कंसंट्रेशन ऑफ higher the hydrogen ion concentrations, lower the pH scale। जिसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होती है उसकी पीएच क्या होती है बेटा? कम होती है। समझ में आया बेटा? Yes, sir. क्लियर है? हायर द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड लोअर द पीएच। ओके, नाउ अभी आपको सबको आइडिया है कि पीएच लेस देन में क्या होता है बेटा? और अगर पीएच इतना कम होगा उतना मतलब कम एसिडिक होगा या फिर मतलब ज्यादा बेसिक इन नेचर होगा। सर पीएच बेसिक। कम मतलब लाइक नंबर अगर 1 और 0 होगा तो वो बहुत एसिडिक रहेगा, और अगर नंबर ज्यादा लाइक ऑन द स्केल फॉर एग्जांपल 14, 8, 10 तो फिर वो ज्यादा बेसिक रहेगा। यस बेटा। यस सर, 14, 13 ऐसे। सर पर 8 होगा वो बहुत ही मतलब हमारा कभी कभी जब मतलब हम लोग थोड़ा अपना पानी जब मतलब खराब हो जाता है या फिर ऐसा कभी भी 8 आ जाता है ना, बहुत कम मतलब पानी का भी हाँ, पीएच उसको बेटा वैल्यू। आ जाता है, उसको हम लोग वन बाय वन सब कुछ देखेंगे बेटा। ओके, सर एक बार हमने हमारे स्कूल का ड्रिंकिंग वाटर जो रहता है वो हाँ, टेस्ट किया था पीएच के लिए। हमें पीएच क्लोज टू 5 या 6 मिला था। एक बार 5 मिला, एक बार 6 मिला। बिकॉज जो हम लोग नॉर्मली वाटर का जो टेस्ट करते हैं बेटा, नॉर्मली जो वाटर होता है वो एसिडिक वाटर आपको मिलता है जो हम लोग पीते हैं। बिकॉज इसमें बहुत सारी इम्प्यूरिटीज वगैरह रहती हैं, इसलिए उसका नेचर जो होता है वो थोड़ा स्लाइटली एसिडिक हो जाता है, लोअर देन 7। 7 से थोड़ा पीएच कम हो जाती है। ओके, समझ गए? बट जो न्यूट्रल वाटर होता है उस वो हमको जनरली मिलता नहीं, वो हमको बनाया जाता है। ओके, सर वो डिस्टिल्ड वाटर कहते हैं ना? ओके, अगर इस हाँ डिस्टिल वाटर रहता है। फॉर एग्जांपल अगर सोचो कि अगर वाटर पीएच जैसे वाटर है, ओके, एंड अगर वाटर न्यूट्रल हुआ, पीएच 0 हुआ, उसमें एच आयन भी उतने ही ओ एच आयन है, दैट मीन्स वहां तो करंट पास नहीं होगा, उसमें तो करंट नहीं लगना चाहिए आपको। समझ रहे हैं? जो पानी में सर हम लोग, आप फिर से एक बार रिपीट कर सकते हैं? मैं ये बोल रहा हूँ अगर हमारा पीएच है, न्यूट्रल वाटर है, न्यूट्रल वाटर में आपको करंट नहीं लगेगा, बिकॉज उसमें क्या है, एच आयन और ओ एच आयन दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते, तो आपको वहां पे करंट नहीं लगेगा। सपोज एक बाल्टी में पानी रखा आपने, बकेट में पानी रखा, उसमें करंट लगा दिया आपने, जो आपका करंट होता है नॉर्मली घरों में, तो वाटर में करंट लग जाएगा बिकॉज उसका वाटर का पीएच स्लाइटली लोअर देन होता है। ओके, डोंट वरी, हम इसको नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से। ओके, कि जो गैस्ट्रिक जूस होता है, लेमन जूस होता है, विनेगर होगा, जो आपको बीट रूट होता है, सी वाटर है, वॉशिंग सोडा है, लाइम वाटर है, जो हाउस होल्ड में जो आपको घर में यूज करने वाला वाटर है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ब्लड है, प्योर वाटर है, सलाइवा है, आपका मिल्क है, एसिड रेन है, कॉफी है, इतने सबका किसका क्या पीएच होगा, टोमेटो है, टोमेटो जूस में क्या, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, जो भी चीज़ें हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, टोमेटो हो गया, पोटैटो हो गया, लेमन हो गया, विनेगर हो गया, ओके, सी Yes, वाटर, sir. यस सर। नेक्स्ट क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड पीएच का डेली लाइफ में क्या सिग्निफिकेंस है, हम लोग डेली लाइफ में क्या सिग्निफिकेंस है उसका, वो भी हम लोग देखेंगे। ओके, एंड आफ्टर दैट कि पीएच जो चेंज होते हैं आपका डेली लाइफ में क्या इफेक्ट होता है, रोल ऑफ पीएच क्या हो गया। ओके, एंड आफ्टर दैट इससे कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड टू पीएच और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, हम उसको सॉल्व करेंगे। ओके, उसके बाद हम यस लोग सर। करेंगे सॉल्ट्स। सॉल्ट्स को हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे इन द डीप में, और उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ओके,
अगर कोई भी और डाउट हो, देखो नेक्स्ट मैक्सिमम 2 लेक्चर्स होंगे इसको खत्म करने के लिए। जो भी आपको डाउट हो बिफोर दैट लेक्चर्स, आप लोग डाउट्स लेक्चर्स खत्म होने से पहले आप सारे डाउट्स क्लियर कर लें। ओके बेटा। सर आप मैथ का क्लास कब लेने वाले हो? मैथ का क्लास हम लोग मोस्ट प्रोबेबली कल लूंगा मैं, कल या परसों क्लास। अब 10-12 डाला क्या बंसल सर ने कल का? सर नहीं, कल तो नहीं होता क्लास मोस्टली। सैटरडे को नहीं होता सर। संडे को बायोलॉजी और मैथ्स का क्लास है। बायोलॉजी और फिजिक्स है एक्चुअली। डोंट वरी, 9th स्टैंडर्ड के लिए तो मैथ्स है। जैसे टाइम मिलता है हाँ मैथ को कंप्लीट करते जाओ बेटा, जो भी प्रैक्टिस सीट है उसको सॉल्व करते जाओ, और जो भी अदर आपकी जो भी बुक्स वगैरह है उसको भी आप करते जाओ। ओके। यस सर। जैसे क्या आपकी कोई